हाई निफ्ट एस्पिरेंट, इस वीडियोज में या इस लाइव मीटिंग में आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला वीडियो है हमारे चैनल पे जो ना सिर्फ निफ्ट एस्पिरेंट के लिए, एक निफ्टियन के लिए भी है और एक नॉन निफ्टियन के लिए भी है। अगर आप डिजाइन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी सस्टेन कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियोज में आपको अपकमिंग फ्यूचर जो फैशन के आने वाले हैं उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट इनिशियल पार्ट ऑब्वियसली हमारे निफ्ट एस्पिरेंट के लिए एक्सक्लूसिव होगा कि हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। और हमारे साथ हैं अभी शैलेश। शैलेश हमारे वैसे तो बचपन के फ्रेंड है, हम लोग साथ में प्रिपरेशन किए थे निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए और एक ही कोचिंग में पढ़े थे। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों का पटना सेंटर में जेडी कॉलेज में हम लोगों का पढ़ा था, राइट। कि मैं ये स्टोरी बहुत बार अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ जब एग्जाम की बारी आती है कि मेरे लिए लंच का काफी अच्छा व्यवस्था था। हम लाइक जब एग्जाम दिए थे तो शैलेश के घर पे ही लंच करने के लिए हम लोग सब लोग गए थे, मतलब 3-4 लोगों की हम लोगों का गैंग था। एंड अभी भी मुझे अच्छे से याद है वो सारी चीजें। सो इस वीडियोज में या इस लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी स्टोरी और शैलेश की स्टोरी कि कैसे हम निफ्ट तक पहुंचे और निफ्ट के बाद हमें 7-8-9 सालों में क्या एक्सपीरियंस करने को मिला। शैलेश हमारे लाइक निफ्ट गांधीनगर से पास आउट है, 2014 का पास आउट है शैलेश। एंड इसके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 7 ईयर। एंड जो शैलेश के एक्सपर्टीज है वो है डेनिम इंडस्ट्री। डेनिम इंडस्ट्री में इसने काफी लॉन्ग टर्म में काम किया है, काफी लंबे टाइम तक काम किया है। एंड बाकी हम लोग जैसे हर डिजाइनर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो वो तो हम लोग ऑलरेडी थे, राइट। कभी किड्स वेयर प्रोजेक्ट कर लिया, कभी वुमेन्स वेयर कर लिया, कभी मेंस वेयर कर लिया। बट कॉमन पार्ट क्या है शैलेश पता है तुम्हारे और मेरे में? मैंने इंटर्नशिप डेनिम में किया था, मेरा निफ्ट का हम्म। प्लेसमेंट डेनिम में लगा था। वो अलग बात है, ओके। मैंने ज्वाइन नहीं किया था फाइनली, फिर मैं एथनिक वेयर में डिजाइनर के साथ जॉब किया। एंड तुम्हारा ओके। मेन एक्सपर्टीज डेनिम का है आज के डेट में। तो सबसे पहले ना हम अपने स्टूडेंट को जो हमें सुन रहे हैं उनसे उनको मैं आपकी स्टोरी बताना चाहूंगा, या आप खुद बताएंगे बेसिकली कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप निफ्ट आपको डिजाइन जो कैरियर लाइन है, जो डिजाइन में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसी में आपका कैरियर है। ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिससे क्लिक किया कि आपको डिजाइन में अपने कैरियर को बनाना चाहिए, अपना कैरियर जो है डिजाइन में ले जाना चाहिए? ये मुझे एक वो दीजिए कि क्या वो स्पार्क होता है जिससे जो अभी भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि वो मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें या डिजाइनिंग करें, तो उनको सेलेक्ट करने में और समझने में खुद को आसान हो कि वो डिजाइन में अपने कैरियर को कैसे चूज करें। तो आप मुझे बताएं अपना एक्सपीरियंस कि ऐसा आपको क्या लगता था कि आप में वो क्या एक्स फैक्टर है जो डिजाइन के लिए? सर। बिल्कुल शशि। एक्चुअली ऐसा था कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था। एक्चुअली जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो स्केचिंग वगैरह बचपन से ही करते हैं। हाँ पोर्ट्रेट बना लिया या फिर अपने मतलब किसी अपने एल्डर्स के मतलब बड़े बड़े भाई बहन के मतलब जो प्रैक्टिकल कॉपीज होते हैं उसमें स्केचेस कर लिए, ठीक है। हाँ थोड़े बहुत क्राफ्ट वर्क कर लिए, तो वो हाँ क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो हाँ उनमें बाई बॉर्न होती है, ठीक है। हाँ वो बॉन्ड मतलब कि वो गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ तो बेसिकली वो जो चीजें हैं ना, वही उन्हीं सब चीजों के कारण मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे एक्चुअली जाना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड में ही जाना चाहिए। लेकिन बेसिकली मैंने इंटर किया था तो उसमें मैंने साइंस ले लिया था, वो बात अलग है। हाँ लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिस चीज में अगर आपका इंटरेस्ट हो उसको अगर आज आप एज ए करियर अगर चूज करते हो तो आप उसमें मात्र जॉब नहीं करोगे, हाँ मतलब आप उसको इंजॉय एंजॉय करोगे, भी ठीक है। करोगे, राइट। उस हाँ, आप इंजॉय करोगे, अपने लाइफ को इंजॉय करोगे, ठीक है, अपने जॉब को इंजॉय करोगे। और जब आप अपने जॉब को इंजॉय करोगे ना, तो उसमें आपकी तरक्की जो होगी ना, वो काफी अच्छी होगी, और ठीक ऊपर है। से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कि मतलब आप लाइफ में जी ऐसा जी, कुछ बिल्कुल कर रहे हो जो बिल्कुल। आप करना चाहते थे बचपन से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। तो अभी भी जितने लिसनर्स होंगे उसमें से मोस्टली मैं बोलता हूँ 70 to 80% तो काफी क्रिएटिव होंगे, ठीक है। उन्हें हाँ खुद नहीं पता होगा कि मैं क्रिएटिव हूँ,
हाँ, जैसे आजकल क्या है कि क्रिएटिविटी केवल मतलब स्केचिंग पर ही निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यस, मान लेते हो सकता है कि आपका ड्राइंग स्किल अच्छा ना हो, लेकिन आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव हो सकता है, ठीक यस। है। क्रिएटिव इन द सेंस मतलब फोटोग्राफी में किसी भी मतलब फोटो को किस एंगल से लेना, किस एंगल से ले तो वो थोड़ा ज्यादा मतलब अच्छे से मतलब कंपोजिशन कंपोजिशन काइंड ऑफ थिंग, जैसे ठीक है। दुनिया को देखने का तो तरीका ही जी, उनका डिफरेंट होगा, तरीका, मतलब हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नंगी आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो वो हम्म, व्यू आपको अलग दिखता है, लेकिन उसी को अगर आप कैमरे में उतारते हैं तो वो व्यू अलग हो जाता है। वो अभी तो अलग वो अलग व्यू है। केवल एक क्रिएटिव माइंड ही देख सकता है, हाँ, ये बात ठीक सही है। है। तो मैं ऐसा भी है तो अपने स्टूडेंट को ना एक चीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज यही बोलता हूँ कि हमेशा ऐसे मत जज करो कि तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है इसलिए तुम क्रिएटिव हो। नहीं, बहुत जी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर आप पेंटर को देख लो कि वो आपसे अच्छी ड्राइंग या हमसे अच्छी ड्राइंग करते हैं, आपसे अच्छी ड्राइंग करते हैं। पेंटर जो लाइक होर्डिंग वगैरह बनाते थे कभी, अब जी तो सब बिल्कुल डिजिटल हो बिल्कुल। गया, बट वो हमसे ज्यादा अच्छी पेंटिंग और ड्राइंग करते हैं, बट वो हमसे ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो जी जी क्रिएटिव नहीं है, वो ट्रेंड है। तो ये जो ड्राइंग वाला जी पार्ट है ना, उसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्रिएटिविटी एक जी, ऐसा पार्ट है जो आपको गॉड गिफ्टेड मिलता है। आप, गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आपको जज करना हो स्टूडेंट को कि आपके लिए ये डिजाइन लाइन है या नहीं है, तो सबसे पहले ये याद करना कि अपने क्लास में, जैसे मैंने कैसे जज किया था कि मैं सोचा था यार मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या बनूंगा मुझे खुद नहीं पता, राइट। एंड फिर फाइनली मैंने एक चीज, एक दिमाग में एक बार एक बात क्लिक कर गया, राइट, उसी पे मैं फोकस कर दिया कि मैं अगर अपने आप को देखूं तो किस चीज में मैं फर्स्ट आता हूँ। होता है ना हमारा स्कूल टाइम में जी एक जी दौर चलता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसके बाद सब एवरेज, राइट। तो वो फर्स्ट राइट मैं किस चीज में आता हूँ, तो मैंने देखा यार मैं ड्राइंग में फर्स्ट आता हूँ। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइंग में फर्स्ट आना इट्स नॉट मीन कि क्रिएटिव हो, बट एक क्लू आपको मिला कि यू हैव समथिंग इन योर माइंड, और समथिंग जो गॉड गिफ्ट मिला है, या फिर कोई ऐसा पार्ट है जिसके लिए आपको कोई पुश नहीं कर रहा है। जैसे खेलने के लिए कोई आपको जी जी पुश नहीं करता कि वीडियो गेम खेल लो, क्रिकेट खेल लो, राइट। कभी भी पेरेंट नहीं बोलेंगे आपको कि जाओ बच्चा बहुत थक गए हो, वीडियो गेम खेल लाओ, क्रिकेट खेल लाओ, फुटबॉल खेल लाओ, ये नहीं बोलेंगे। हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करेंगे। और ये चीज ऐसा है कि आप खुद से करते हो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। आप कभी कभी अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए ड्राइंग करने लग जाते हो। तो वो अगर जी आप में ये सारे एक्टिविटीज हैं, और जो शैलेश ने बोला वो सारे एक्टिविटीज आप करते हो अपने लाइफ में, तो डिजाइन फील्ड सिर्फ आपके लिए। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया जो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में बोलना था, कि हम और शैलेश नेक्स्ट वीक मेटावर्स का ट्रेनिंग करने वाले हैं। बेसिकली मेटावर्स फाइनल वर्ड आप बोल मेटावर्स सकते हो, फैशन। हाँ मेटावर्स फैशन आप फाइनल वर्ड बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं इनिशियल वर्ड की बात करूं तो हम लोग क्लो 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखेंगे नेक्स्ट वीक। हम लोग एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको अटेंड करने के लिए कुछ नहीं करना, इस वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर वो ज्यादा स्पैमिंग होने लगा तो मैं आपको एक हमारे खुद के ऐप का लिंक दूंगा, वो ज्यादा सेफ साइड होगा आई थिंक। मैं अपने फर्स्ट डिजाइन कैरियर के ऐप का लिंक वहां पे मेंशन कर दूंगा, आप इंस्टॉल कर लेना। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस ऐप, आप लिख देना मेटावर्स वर्कशॉप या 3D फैशन कोर्स। तो हम आपको एक बैच में ऐड कर देंगे जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलने लगेंगे इस वर्कशॉप के बारे में। और ये वर्कशॉप बाय नेक्स्ट वीक होगा, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो अगर आप एक मिस करते हो तो दूसरा अटेंड कर लेना, दूसरा मिस करते हो तो तीसरा अटेंड कर लेना, राइट। हर वीक हम और शैलेश जैसे हमारे जैसे और भी इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हमारे चैनल पे आएंगे, और आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन भी होता है, एंड बहुत बार क्या होता है कि बिलो द लाइन होते हैं हम लोगों की सोच कि यार कोई फैशन डिजाइनिंग कोर्स करके क्या ही कर लेगा, जो भी है लाइफ में या तो मेडिकल है या तो इंजीनियरिंग है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि हम लोगों ने अपने लाइफ में कैसे फैशन डिजाइनिंग या कोई भी डिजाइनिंग आप बोलो, मतलब सिर्फ फैशन डिजाइनिंग की बात नहीं करेंगे, कोई भी डिजाइन इंडस्ट्री में आपको कितना ग्रोथ मिल सकता है, एकदम रियल फिगर की बात करेंगे।
हम लाखों करोड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिस सैलरी को हमने एक्सपीरियंस किया या सैलेस ने एक्सपीरियंस किया वहां तक पहुंचेंगे। बट हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम लोग अपने कैरियर में कैसे गए। तो राइट शैलेश, दूसरा पॉइंट ये होता है बच्चों का कि एक जी। तो हम फिगर आउट कर लिए कि चलो आपको कब और कैसे जज करना है कि आप इस फील्ड के लिए बने या नहीं बने, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे ना, जैसे हम लोग याद है 10th 12th तक हम लोग ट्यूशन लेते थे, होम ट्यूशन लेते थे या कोचिंग जाते थे, तो मेक श्योर कि हम जी उस जी क्लास में फेल ना हो, वरना फेल होना जी जी। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इतना बड़ा हम्म। एम्बेरसमेंट होता है, लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी फेल और पास आपके हाथ में नहीं होता। मे भी मेडिकल इशू हो सकता है किसी के साथ या कुछ भी हो सकता है, उस समय उसकी किसी ट्रॉमा से गुजर सकता है कोई, तो कोई बड़ी बात नहीं है फेल और पास होना। और अगर 1 साल का ड्रॉप आउट, ये सबसे बड़ा अभी मुझे देखने को मिला है। हमारे टाइम पे नॉर्मल था कि +2 करो और 1 साल इंजीनियरिंग एक मेडिकल साल का या ड्रॉप लो। निफ्ट जी जी। का ड्रॉप एक लेके 2 साल, 2 साल भी लोग 2 साल ड्रॉप में लेते डिले थे। होता है, और अच्छे जी जी। इंस्टीट्यूट में जाओ, कोई जल्दीबाजी मत करो प्राइवेट में जाने का। राइट, हमारे टाइम पे ये माइंडसेट था। अभी जी पेरेंट की तरफ से मैं ये देख रहा हूँ कि उनको ना बच्चे को 1 साल का भी गैप नहीं दिलवाना है, चाहे वो प्राइवेट में ही क्यों ना चले जाओ। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, शैलेश आपको बोलेगा कि अगर निफ्ट जैसे या डिजाइनिंग जैसे फील्ड में जाना है, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी निफ्ट ही रखनी है। 1 साल लॉस हो जाए तब भी चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ना ये निफ्ट का टैग और डिग्री आपके इतने काम आने जी जी वाली है, आपका बिल्कुल। आधा स्ट्रगल तो ऐसे ही खत्म कर देगा। राइट, जी आधा जी स्ट्रगल बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ऑब्वियसली आपके मेहनत का स्ट्रगल होगा वहां पे, लेकिन आधा स्ट्रगल आप ऐसे ही जीत जाओगे अगर आपके पास निफ्ट का टैग है। तो इनको जी एक चीज बिल्कुल। तुम समझाने में हेल्प करो, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि 2 क्वेश्चन है इसमें, मतलब जी। मर्ज है बेसिकली ये क्वेश्चन, हम्म। कि बहुत स्टूडेंट है ये सोचते हैं कि क्या उनको कोचिंग करना चाहिए या नहीं, ये, और क्या उनको ड्रॉप आउट लेना चाहिए या नहीं। ये दोनों क्वेश्चन को तुम एड्रेस कर दो प्लीज। जी बिल्कुल। शशि, इसमें क्या है कि ये जो कोचिंग की जहां तक बात आती है, अगर आप क्रिएटिव हो, ठीक है, तो क्रिएटिविटी को निखारना जरूरी होता है। ठीक है। हाँ अभी क्या होता है कि आपका जो सोच का जो डायरेक्शन है, ठीक है, अभी निफ्ट का जैसे आप एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे रहे हो, हाँ ठीक है, तो निफ्ट एंट्रेंस के लिए जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी होते हुए भी उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में आपको आइडियाज नहीं होते हैं, उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको उस क्वेश्चंस को मतलब हल करना है, वो आपको मालूम नहीं होता है। ठीक है। हम्म तो आप मतलब जब एग्जामिनेशन सेंटर में किसी बिना बिना कोचिंग वगैरह के जाते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आते हुए भी आप उसको हल नहीं कर पाते हो। ओके ठीक है, कि ये तो मैं जानता हूं, लेकिन जब आप मतलब दूसरे को करते हुए वो चीज देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता था। मल्टीपल लेकिन आइडिया आप होते हैं उसको बेसिकली आप। समझ, हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसको किस तरीके से आपको रेप्लिकेट करना है वो चीज नहीं समझ पाते हो। हम्म बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको सारी चीजें जो भी आपके अंदर जो विजुअल है, ठीक है, वहां पे आपको इन वर्ड के अंदर लिखा हुआ होता है, जो कि आपको मतलब कोई उस वर्ड से उसको आपको मतलब विजुअल में हाँ बदलना होता है। ठीक है। हाँ बेसिकली वो होता है विजुअल से आपको मतलब कि वर्ड से आपको निकाल के विजुअल के अंदर तब्दील करना होता है हाँ बेसिकली। हाँ। तो वो चीज आपको समझने के लिए कोचिंग की जरूरत होती है। ठीक है। हम्म तो वो आपको किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह डिजाइन इंस्टीट्यूशन में ही बताया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने भी वही किया था बेसिकली। हाँ, हम लोगों ने भी क्योंकि कोचिंग इसलिए ज्वाइन चार। किया था जी कि हमें पता था, शैलेश जी को पता था हमारी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन हमें ये देखना था कि जिनसे हम भिड़ने वाले हैं, जिससे हम जी एग्जाम में जी 1-to-1 आने वाले हैं, उन वो जी किस लेवल पे हैं। मतलब एक तो ये भी देखो ना कि अगर मान लो कि आपको सब कुछ आता है, बट फिर भी ये कहते हैं ना, रणनीति तो होनी चाहिए कि आप जिसके जी साथ आपका जो दुश्मन है उसका तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट जान लो। और वो कब होगा, जब आप एक कम्युनिटी में जाओगे, आप एक कोचिंग में बैठोगे, आपके साथ जो एग्जाम देने बिल्कुल वाले बिल्कुल। बच्चे हैं वो वही बच्चे हैं, और ये देखना है कि भाई कौन हमसे कितना आगे है और हमें कितना आगे और हम्म। जाना चाहिए अच्छे रैंक लाने के लिए। घर में बैठ के अगर जी सोच रहे हो निफ्ट दिल्ली के लिए कितना रैंक आना चाहिए, मुंबई के लिए कितना रैंक आना चाहिए, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है ये, मैं आपको टाइम। बता रहा हूँ। हम्म। ये आपको फिगर आउट किसी से पूछने से नहीं होगा। आप जाओ कोचिंग देखो, वहां पे आपके कॉम्पिटिटर कितने लेवल पे हैं,
ठीक है, हो ओके, सकता कहाँ है। पे आप स्टैंड कर रहे हो वो आपको पता चलता है, इवन आप क्या कहाँ होता है स्टैंड कर रहे हो। कि घर पे हम लोग बैठ के ना खुद ही बना लिए, खुद ही जज कर लिए कि कितना अच्छा है और खराब है। तो मैं आपको ये फिर भी बोलूंगा कि जैसे हमारे कोचिंग में बच्चे को ऐसा ही लगता था इनिशियली, बट जब आते हैं ज्वाइन करते हैं हमें, तो उनको रियलाइज होता है कि वो कितना कम जानते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। उनकी ड्राइंग अच्छी है फिर भी उनको रियलाइज होता है आफ्टर हैविंग 2-3 मंथ्स लाइव सेशन, एंड उनके बाद उनको समझ में आता है कि सर हम सच में कुएं के मेंढक की तरह सोचते थे कि यही दुनिया है, हमें सब दुनिया आता है। है। एंड ये सिर्फ उस स्टूडेंट की कहानी नहीं है, मैं खुद बताता हूँ अपनी स्टोरी। 2007 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 2008 में मेरा हुआ था। तो 2007 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, लखीसराय में मैं बैठ के पढ़ रहा था, एंड डिस्ट्रिक्ट में मैं पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आता था। तो हमें लगा भाई तो अपन तो भगवान से जस्ट नीचे ही है, ऑलमोस्ट भगवान है, हमें सब आता है, हमसे आगे कोई नहीं है। क्योंकि हम लखीसराय से बाहर नहीं सोच पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो लखीसराय का कंपटीशन नहीं हो रहा, यहाँ पे निफ्ट का जी, कंपटीशन हो ऑल रहा ओवर है, ऑल इंडिया हो ओवर रहा है। इंडिया आ रहा है। तो वहां पे कितने शहर है, कितने डिस्ट्रिक्ट टाउन है, और 1000 सीट थी हमारे टाइम पे। हमारा जो 2007 का रिजल्ट मुझे अच्छे से याद है, और वो मेरे लिए एक लेसन था कि मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था, सिचुएशन टेस्ट के लिए भी कॉल नहीं आया था। तो मुझे रियलाइज हुआ यार मतलब अपन कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो फिर मैं 2008 में छठ के बाद मैं गया था, और शैलेश भी उसी समय, शैलेश से मैं एक दिन पहले कोचिंग ज्वाइन किया था। जब शैलेश आया था तो हम दोनों एक साथ बैठते थे और प्रिपेयर करते थे। तो ये एक जी माहौल जो होता बिल्कुल। है ना कोचिंग में मिलता है, ऑब्वियसली ऑफलाइन में ज्यादा बेटर होता है, बट अभी जब ऑप्शन नहीं था तो ऑनलाइन में भी वो माहौल मिला। हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया है, एक मीटिंग रूम बना दिया जो वर्चुअल है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है। मैं सबको यही बताता था कोई कंपटीशन नहीं है, तुमको एक दूसरे से, सबको एक दूसरे का आइडिया एक्सचेंज करना है, सीखना है एक दूसरे से। तुम्हारा कंपटीशन एफडीसी से बाहर वाले बच्चों से है, क्योंकि तुम ऑलरेडी विन कर चुके हो, ऐसा सोचोगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। एंड लास्ट ईयर हमारे 90% स्टूडेंट ने क्रैक किया था। ये हमेशा मैं प्राउडली बोलता हूँ, 100 बार बोल चुका हूँ, 100 बार और बोलूंगा, क्योंकि दैट्स अचीवमेंट, राइट। एंड मैं तो ये तो क्लियर हो गया कि कोचिंग नहीं करके आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन कोचिंग करके अगर आप क्रैक करोगे ना तो आप ऑब्वियसली बेटर रैंक लाओगे। ठीक है, बेटर निफ्ट रैंक लाओगे। निफ्ट जी। शिलोंग, कांगड़ा, पटना, कन्नूर, जो भी नए सेंटर रहे हैं, अब तो कोई नहीं नया रहा है, सब 8-10 साल पुराने हो चुके हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि ये सारे सेंटर पे भी फी स्ट्रक्चर वही है जो आपको निफ्ट दिल्ली के लिए देना है, निफ्ट मुंबई के लिए देना है, या कोलकाता के लिए देना है, या गांधीनगर के लिए देना है। तो जब आपको कोचिंग में, और हम लोग तो बिल्कुल अफोर्डेबल है, राइट, हमसे ज्यादा तो कोई अफोर्डेबल है ही नहीं फर्स्ट डिजाइन कैरियर से। ठीक है, ऊपर से कैट एंड गैट दोनों जी हम लोग को बिल्कुल याद है बिल्कुल। कि कैट का तो फिर भी कुछ कुछ पता चल गया था, गैट तो पूरा जीरो गैट का कर दिया कुछ नहीं था। बता रहे थे। हाँ, तो अभी हमारे साथ बिल्कुल याद जैसे है। पूरी टीम है, लाइक गैट का लाइव क्लास लेने के लिए, इंग्लिश के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग है, और सारे लाइव क्लासेज हैं। और सपोर्ट तो हमारा है ही, मतलब ये तो टेस्टिमोनियल हमारे स्टूडेंट ही बोलते हैं। सो इसके बाद मुझे अब हो गया तैयारी तक, अब हम कॉलेज जाने के बाद की जर्नी का बात करते हैं कि कॉलेज जाने के बाद जो बच्चों को लगता है कि यार लाइफ अब सेट हो गई है, तो कैसे लाइफ सेट हुई थी शैलेश, तुम अपनी बताना फर्स्ट 6 मंथ की जर्नी कॉलेज जाने के बाद। फर्स्ट 6 मंथ की जर्नी तो मत पूछो, वो तो पूरी तरीके से इसीलिए मैं बोल टॉर्चर रहा ही हूँ होता है कि सीनियर्स का। इट्स लाइक ए वेलकम टू हेल्थ। अब अगर मैं या। निफ्ट के आगे एक बोर्ड देख पा रहा हूँ, तो वो हम्म। होता है, दिखता नहीं है बच्चों को, आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर हैविंग कपल ऑफ मंथ वो दिखने लगता है, वो बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर वेलकम टू वो हेल्थ। बेसिकली, वो मतलब ना इट्स अ बेसिकली पॉजिटिव आप सेकेंड लेके ईयर में चलो। दिखता है, जब हमारे जूनियर्स आ जाते हैं ना, तब हाँ हमें एक्चुअली वो दिखता है। हाँ, कि देखो आ गए, इनके साथ भी वही हाँ। होगा जो हमारे साथ हुआ। जी बिल्कुल वैसे बिल्कुल मैं बता बिल्कुल। दूं, इसको आप पॉजिटिवली लेके चल सकते हो कि हमें घर पे ना एक कंफर्ट जोन मिलता है, और हमें सब कुछ। लेकिन हम लोग तो जैसे हम कोलकाता में थे, शैलेश गांधीनगर में था, तो हम लोग घर से काफी दूर थे। तो हमें एक तो ऑब्वियसली फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ ही रहा था। दूसरा ये था कि असाइनमेंट को लेके उतना हमारा आदत नहीं था, हम लोग दिन भर में 4 घंटे पढ़ लिए ना, तो उतना तो पढ़ते भी नहीं थे। सीरियसली मैं बताऊं, मैं तो मतलब सिर्फ
60% में आ गया। पापा को वो ये पता था 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन होता है, बस इतना में मेरा लाइफ सेट था। मैं इतना ही पढ़ाई करता था जिससे मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊं हर क्लास में। ठीक है, बस इतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन मेरे से था, तो उसके लिए बहुत पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। निफ्ट में जाने के साथ हम लोग इतना स्ट्रगल किए 6 मंथ, क्योंकि वहां पे 24 आवर कम पड़ जाते थे। एंड मुझे लिटरली याद है 2-3 दिन तक तो मैं खुद नहीं सोया, और क्लास में एक बार सो गया था, बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। वो मोमेंट मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा एक बार ही हुआ है कि मैं क्लास लेक्चर चल रहा है और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया, क्योंकि 3 दिन से मैं सोया नहीं था असाइनमेंट के चक्कर में। तो ये जी होता बिल्कुल है बिल्कुल। उस समय, आपको ये लगेगा यार या तो हम गलत डिसीजन ले चुके हैं, या तो हम घर भाग जाते हैं, या तो इससे बढ़िया आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं इतनी मेहनत करके। लेकिन यार आईएएस ऑफिसर के लिए आप कभी तैयार थे नहीं, और आप उसके लिए बने नहीं, पहला बात। दूसरा बात, हो सकता है इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी इतनी ही मेहनत हो, हम तो सिर्फ अपनी डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं ना। हो सकता है जी इंजीनियरिंग बिल्कुल। और मेडिकल में, और वो मेहनत तो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वो तो हमारे इंटरेस्ट का है ही नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट का है ही नहीं। तो वो तो हमारे लिए और एक कहते हैं ना पनिशमेंट की तरह काम करेगा। तो मेहनत हर फील्ड में है, ऐसा नहीं मेडिकल वाले मेहनत नहीं करते, इंजीनियर वाले मेहनत नहीं करते। तो आपको कभी भी इस सिचुएशन से भागना नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का मैं आपको पहले से ही एक दे देता हूँ, प्रीव्यू दे दिया हमने और शैलेश ने। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। और जितना ज्यादा हो सके आप सीनियर से भागना नहीं, सीनियर के साथ हाँ, इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट क्योंकि करना। आगे जाके इंडस्ट्री में वही आपकी हेल्प करने वाले हैं। हाँ, तो ये मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सीनियर से जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्शन करो। हाँ। अरे यार वो हमारे राक्षस टाइम थोड़े ही है, तुम्हें आपको खा थोड़े ही जाएंगे, राक्षस हम नहीं है वो। हमारे टाइम पे होता था शैलेश कि हम लोग को जी खुद, मतलब मैं अपनी बात भागते कर थे। रहा हूँ कि हम लोग भागते थे, और एक एटीट्यूड जी प्रॉब्लम बिल्कुल। भी था। राइट, कि हाँ आप हमें हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन बाद में एक्चुअली में, हालांकि वो सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में आके क्लिक रियलाइज हो होता है। जाता है कि यार इतने जी भी खराब नहीं है ये लोग, हमारे हेल्प करते हैं। जैसे आज हम ही लोग, लाइक हमारे बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारी कोचिंग ज्वाइन करे ना करे, हेल्प तो हम तब भी करते हैं। वैसे ही हमारे जी सीनियर भी हमारी हेल्प करते हैं। तो सीनियर को हमेशा आप अपने बड़े भाई की तरह देख सकते हो, कि देयर इज सम पर्सन जो आपको हेल्प करने के लिए वहां पे है। आपसे हम्म। कोई उसके पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी और आपके सीनियर के साथ भी, तो उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो अपने लेवल पे, कि भाई चलो ठीक है, सामने वाला बड़ा है, वो अगर एटीट्यूड दिखा रहा है तो हम ही थोड़ा एटीट्यूड कम कर लें, हम छोटे हैं, ठीक है, हम छोटे ही रहेंगे जी चाहे जितना बिल्कुल भी बिल्कुल एटीट्यूड दिखा बिल्कुल। ले। तो ये एक तो है, ये एक बहुत ही इंटरनल बातें थी जो शैलेश ने उठा दिया, बट ये आप फेस करोगे। ठीक है, एंड अभी तो ऑफलाइन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, बच्चे ना लाइक फर्स्ट जो अभी 2021 में जिन्होंने हम्म एडमिशन लिया था ना, वो तो अब जाके कॉलेज हम्म। जाएंगे। ओके कोलकाता का ओके जैसे ओके अभी खुल चुका है, तो अब कोलकाता जा रहे हैं, ओके। पटना जा रहे हैं। तो अभी तो शायद ये जो हमने बातें की ना, इन्होंने एक्सपीरियंस जी भी नहीं किया होगा, लेकिन करेंगे। ओके। अच्छा बात है, ये वीडियोज अगर देख ले तो उनको पहले से पता चल जाए भाई उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो उनको कैसे रिएक्ट करना है। ओके, एंड 4 साल कैसा रहा शैलेश? अगर फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने सबने देख लिया, 4 साल कैसा रहा जी कॉलेज का? 4 साल मेरे लिए तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि मैं उसे एज ए इंटरेस्ट लेता था। ठीक है, अगर कोई भी, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे फैशन इलस्ट्रेशन था, ठीक है, हाँ। ड्रैपिंग था, पैटर्न मेकिंग था। तो हम्म। उसमें अगर कोई काम मुझे दिया जाता था तो मैं तो एक्स्ट्रा करके लेके जाता था, हर एक चीज हाँ। में वेरिएशन करके लेके जाता था, क्योंकि हम्म। वो है, वही सोच कर वहां गया। हाँ। ठीक है, दूर नहीं भागना चाहता था ना। हम्म। दूर क्यों भागू मैं, वो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, ओके। तो आप उसे अपने मतलब कि अगर आप वहां पे जाते हैं, अगर आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, मतलब कि आप वो दिन याद करना कि आप यहाँ क्यों आए हो। हाँ, ठीक है, आप सोचोगे, और अगर इसके लिए आप उस कितना समय ये स्ट्रगल सोचोगे किए, पहले कि फैमिली से लड़े, फिर नीट की स्ट्रगल। तैयारी जी किए, जी जी उसके बाद बिल्कुल वहां बिल्कुल। पहुंचे। तो वो जी तो अपॉर्चुनिटी जो आप आपको लग रही है ना कि बहुत टफ है, या आपको लाइक कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं यार, एक वर्ड है, आपका शोषण हो रहा है, जब आपको लगे, तो ये हाँ सोचिए, ये शोषण के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके लिए आपने कितना स्ट्रगल किया। ठीक है, जी, तो अब पीछे क्यों हटना। आप पीछे क्यों हटना है, राइट? तो इसलिए आप उस दिन को याद करो और फिर काम करो, तो फिर आपको काफी मजा आएगा, फिर 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। यस।
ओके, बस तो वही है ये 4 साल के बाद हम लोगों का डिजाइन करेक्शन होता है। जॉब जी। प्लेसमेंट का थोड़ा सा बताएं कि जॉब प्लेसमेंट में, जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो, जॉब प्लेसमेंट तुम्हारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही होता है। तुम जितना जी बिल्कुल पावरफुल बिल्कुल। हो, तुम जितना अच्छे से पीच हम्म। कर पाओ अपने टैलेंट को, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों जी। के पास टाइम नहीं होता कि आपका पूरा पोर्टफोलियो देखे। सम पोर्टफोलियो टाइम देखें। आपको बात करना पड़ता है। तो इंट्रोवर्ट के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, जो आपको हम्म। लग रहा होगा कि आप इंट्रोवर्ट है और आप बहुत महान हो, बहुत महान वाला आपने एक टैलेंट छुपा रखा है अपने अंदर और उसको कभी रेक्टिफाई नहीं करना है, एक्सट्रोवर्ट नहीं बनना है, या फिर एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करना है, तो आप निफ्ट के से बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करना फिर गलत होगा। निफ्ट उसी को देता हम्म। है रिटर्न बैक जो इंट्रोवर्ट नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो बिल्कुल। तो आपके पास 4 साल है, आप इंट्रोवर्ट वाला प्रॉब्लम को दूर कर लो। अगर उसके लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प है हमारे पास। आप हमारे ऐप में जाना, एक लाइक एक हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, स्पोकन इंग्लिश तो है ही, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ये सिर्फ डेडिकेटेड डिजाइनर के लिए ये कोर्स डेवलप किया गया है। मतलब सिर्फ जो, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज टाइम में होता था ना, हमें प्रेजेंटेशन देना होता था, याद है हम लोग, जी मतलब जी मैं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है बिल्कुल। मैं हिंदी में प्रेजेंटेशन दे दिया करता था। तो ऑब्वियसली मतलब फैकल्टी हमारे इतने अच्छे थे निफ्ट कोलकाता के एंड होप गांधीनगर के भी हैं, कि वो हमें इस चीज पे जज नहीं करते थे, हमारे लैंग्वेज बैरियर पे हमें जज नहीं लैंग्वेज पे करते जज थे। नहीं करते थे। लेकिन मैं जी आपको बिल्कुल बता बिल्कुल। देता हूँ कि इतनी अच्छी इंडस्ट्री नहीं होती है, इतना स्वीट इंडस्ट्री नहीं होंगे जितना आपके फैकल्टी होते हैं। फैकल्टी आपको एज ए मतलब अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री आपको पे कर रही है ना, तो उसको तो आपको रिटर्न चाहिए, उसे भी रिटर्न चाहिए जैसे आपको निफ्ट में से रिटर्न चाहिए। तो सीन ये होगा बच्चे कि आपको कहीं ना कहीं अभी से अपने इस वीक पॉइंट पे काम करना होगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कुछ 50-60 हजार का इनिशियली जॉब प्लेसमेंट लेना चाहते हो, तो आपको इस स्केल पे आना पड़ेगा। दूसरा, जो निफ्ट के बिल्कुल। 4 साल में मैंने देखा है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता अनटिल अनलेस उसका अटेंडेंस खराब हो या फिर उसने हम्म। असाइनमेंट ना दिया हो। ये दो ना दिया हो। क्राइटेरिया है, मैं आपको इंटरनल फैक्ट बता रहा हूँ, शैलेश भी एग्री करेगा कि ये ही दो फैक्ट है। या तो आपने अटेंडेंस अगर 80% से 1% भी कम किया ना, तो आपके सेंटर पे ना आपके सीसी आपको हेल्प करेंगे ना डायरेक्टर हेल्प करेंगे। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, निफ्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके। जी आपको बिल्कुल। 80% मिनिमम करना ही करना है। 20% का जो उन्होंने दिया है क्राइटेरिया रिलैक्सेशन, वो उन्हीं बैड कंडीशन के लिए दिया है कि घर में कोई इवेंट्स हो जाए मान लेते हैं, या फिर आप बीमार पड़ जाते हो, उसके लिए 25। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड बना, आप लोग बोलोगे यार सर बोलना आसान है, ऐसा नहीं होता, राइट। मैं, मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड है एक सेमेस्टर का 98.4%। 98.4% हाईएस्ट मेरा अटेंडेंस रिकॉर्ड है। और मेरा एवरेज रिकॉर्ड है 94% समथिंग। तो ये अटेंडेंस रिकॉर्ड था, और हम लोग कभी बंक नहीं मारते थे। हम लोग बहुत सारे शादी बिल्कुल। विवाह वाले माहौल जो होते हैं ना आपके घर पे, हम लोगों ने बहुत ये सारे इवेंट मिस किए हैं, क्योंकि भाई अभी अपने को इंसान बनना है, अपने को अपना कैरियर बनाना है, राइट। ये फैमिली जो है, आपके रिश्तेदार, वो कभी काम नहीं आएंगे अगर आपको अच्छा जॉब नहीं मिला तो, राइट। यही वो बंदे जी थे जो बिल्कुल। आपको रोक रहे थे निफ्ट में जाने से। तो हम्म। अभी बहुत सारे शादी इवेंट में आपको अटेंड करने का जरूरत नहीं, उसके लिए मम्मी पापा हैं, वो अटेंड कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने काफी क्लोज लाइक रिलेटिव्स के शादी वगैरह नहीं गए हैं, राइट शैलेश, तुम भी नहीं जाते हो, तुम तो राइट और राइट। नहीं जाते होगे, तुम बिल्कुल तो बिल्कुल। और थे गांधीनगर काफी दूर था में। मैं तो घर से। तुम्हारे पास तो जेन्युइन रीजन था, लेकिन मैं भी नहीं जी। जाता था, बहाने मार देता हम्म। था कि भाई असाइनमेंट है, एग्जाम है। क्योंकि मुझे, मेरी प्रायोरिटी सिंपल सी थी कि मुझे एक सक्सेसफुल कैरियर के साथ निकलना है निफ्ट से, ना कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं लेके जाना चाहता था निफ्ट से। तो ये आपके साथ भी होगा। ओके। एंड शैलेश, मुझे ये बताओ, इंडस्ट्री में जब प्लेसमेंट में गए तो एक्चुअली बताना, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जो बच्चों को नहीं पता है, या तो ओवर एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए हैं, या एक्चुअली नहीं आइडिया होगा। तो आप बताएंगे ओके। कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो भी बात बताना, और निगेटिव एक्सपीरियंस भी बताना अगर कुछ है तो। मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा,
लेकिन अगर आपका कुछ है तो आप पहले से बता सकते हो एक्सपीरियंस जो होते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन होते हैं, आपको एक टीम मिलती है, राइट? बेसिकली वो लोग ना आपसे बस ये जानना चाहते हैं, मतलब जैसे आप कॉलेज के तुरंत बाद जैसे प्लेसमेंट में जाते हो, तो मैं अपने एक सीनियर के साथ लगा था, तो वहां पे ओके। मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह बेसिकली नहीं हुआ था। ओके। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली मतलब मुझसे बोला था कि तुम अपना काम भेजो। मैंने अपना काम भेजा, तो बस काम के आधार पर ही उन्होंने मुझे बुला लिया कि तुम आओ ओके। मेरे साथ काम करो। ओके। ठीक है, और मतलब कोई एक तरफ आपको, मतलब किसी भी एक तरफ आपको ना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के रखना होगा। जैसे आप जैसे कि सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाओ। ठीक है। हम्म। ठीक है, राइट। तो कम से कम बोल सको कि इस चीज से रिलेटेड, मतलब कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आता है तो मैं उसको कर लूंगा। ठीक है, ओके। जैसे ग्राफिक वगैरह कोई भी ग्राफिक दे दो, मैं उसको कर लूंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा पाऊंगा। ठीक है। ओके। अभी फिर या फिर ऐसा हो कि आप कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बनाते हो, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो कि उसमें कि कोई भी रेंज में डेवलप कर लूंगा। तो ओके। किसी, और या फिर जैसे आप प्रिंट में ही जाते हो, तो प्रिंट से रिलेटेड कोई भी हो, कोई भी प्रिंट हो, सारा टेक्निक आपको मालूम है, सारी चीजें मालूम है, तो आप हम्म। उस इंडस्ट्री में जा सको, टेक्सटाइल हम्म। वगैरह में भी आप जंप कर सको। या हम्म। फिर अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वगैरह में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको सारी टेक्निक्स मालूम हो, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेड होते हैं, किस किस तरह की फैब्रिक्स होती है, सारी नॉलेज आपको हो। ठीक है, हम्म। तो ये चीजें किसी एक चीज को आपको करके रखना होगा। ठीक है, एक तो चीज और ये। है, मैं अपने तरफ से ऐड जी करूंगा, एक गारमेंट कंस्ट्रक्शन जो बहुत सारे जी, कंपनी बिल्कुल जिसके बिल्कुल। पास लैक होता है फिनिशिंग, उनको जो मास्टर होते हम्म। हैं एग्जिस्टिंग, उनको वो लेवल की फिनिशिंग नहीं दे पाते जो लाइक इंटरनेशनल डिजाइनर या जो नेशनल जी जी, डिजाइनर भी बिल्कुल हैं, जैसे बिल्कुल तरुण तैलानी, बिल्कुल। सब्यसाची वाली फिनिशिंग जी। अगर चाहिए, तो लोकल जो होते हैं ना इनिशियल लेवल पे जो ब्रांड चलते हैं, हम्म। वो खोजते हैं कि भाई अब हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो अगर आपका गारमेंट जी कंस्ट्रक्शन एक हमारा निफ्ट में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, अगर आपने उसमें महारत हासिल कर ली ना निफ्ट में रहते रहते, तो फिर आप मतलब डंके की चोट पे अपनी सैलरी को मतलब 2x तो कर ही लोगे, कुछ हो ना हो। जी क्योंकि मैंने जी। देखा है कि और सबसे ज्यादा लैक इसी हम्म, का है। जी। और एक और चीज है कि जैसे आपका सॉरी, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो जैसे बनाते हो, ठीक है, तो आप थर्ड सेमेस्टर से ही अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हो। ठीक है, जैसे हम्म। फैशन डिजाइनिंग अगर आपका है या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, जो भी हो, तो उससे रिलेटेड आप अपने मतलब स्ट्रीम में आ जाते हो थर्ड सेमेस्टर से। तो थर्ड हम्म। सेमेस्टर से लेके एट सेमेस्टर तक आपके पास इनफ टाइम होता है। तो हम्म। उस समय जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आप ऐसा करना कि मतलब कोई एक चीज को जैसे पकड़ के चलो। ठीक है, जैसे आपको जैसे आगे चल के जैसे आपका इंटरेस्ट क्या है, डेनिम है या फिर जैसे मेरा तो डेनिम था, हाँ। बेसिकली शुरू से मेरा डेनिम रहा है। ठीक है, तो मुझे शुरू से पता था कि मुझे जो भी करना है डेनिम में करना है। डेनिम में तो करना मैं है। क्या करता था, जो भी जितने भी गारमेंट्स बनाता था, बेसिक गारमेंट भी बनाता था, उसको डेनिम में उसको फाइनल कर देता था। ओके। ठीक है, टेस्ट फिट भी बनाता था तो उसको डेनिम में ही बना देता था। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास डेनिम का एक कलेक्शन बनता गया। हाँ। तो मेरा पोर्टफोलियो अगर कोई देखता है खोलकर, तो उसमें केवल डेनिम ही डेनिम रिफ्लेक्ट होता है। हम्म। ठीक है, तो लोगों को ऐसा पता चला, एज ए फ्रेशर भी, मतलब कि जिस समय मैं फ्रेशर था उस समय भी अगर किसी ने मेरा पोर्टफोलियो देखा, तो उसको लगा कि इसने कॉलेज टाइम में ही बहुत ज्यादा डेनिम के ऊपर काम किया हुआ है, तो हाँ। इसको डेनिम का अच्छा नॉलेज होगा। तो हाँ। ये चीजें होती है। अगर जैसे आपको एम्ब्रॉयडरी पसंद है या फिर प्रिंट पसंद है, तो आप जितनी भी चीजें करो उससे रिलेटेड करो। हम्म। ठीक है, तो इस चीज का आपको आगे चल के फायदा होगा, हाँ। क्योंकि एज ए फ्रेशर भी आपको मतलब प्लेसमेंट की मतलब कि इजिली आप प्लेस्ड हो जाओगे। हाँ, मतलब जो रिक्रूटर है उसको पता है कि आपकी जी एक्सपर्टीज क्या है, आपने उसको कंफ्यूज नहीं किया चार अलग अलग सेक्शन में पोर्टफोलियो बना जी के। फैकल्टी हमें जी सजेस्ट करती थी कि सेफ साइड है कि तुम एक हर तरीके का मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, सब तरीके का पोर्टफोलियो हम्म बना लो, क्योंकि पता नहीं कौन सी कंपनी आएगी नहीं आएगी। तो यू कैन शो द पोर्टफोलियो, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हम्म बट अगर मान हम्म लो कि एक डेनिम कंपनी आती है और सेलेस के पास चार पोर्टफोलियो और चारों डेनिम के हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक जी इंटर्नशिप का पोर्टफोलियो डेनिम का है। तो अगर आपने इंटर्नशिप डेनिम में किया, आपके पास एक पोर्टफोलियो भी है फुल फ्लेजेड, और उसके गारमेंट्स अगर मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, तब तो वेल एंड गुड है, हम्म क्योंकि एक साल का गैप है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के बीच। तो हमारे जी साथ मेरा गुड लक यही था कि वो गारमेंट ऑलरेडी कॉम्पिटिटर उसको देख रहा था मार्केट में, एंड जब उसको पता चला ओके
ये तुमने क्रिएट किया था, तो सिलेक्शन तो पक्का हो जाता है, क्योंकि आपने उसको उस सारे कंफ्यूजन के साथ जो पोर्टफोलियो सब आए थे उसमें से एक बंदा उसको मिला जो बहुत ही डेडिकेटेड था उस इंडस्ट्री के लिए, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। इट्स नॉट अबाउट डेनिम। आप जैसे एम्ब्रॉयडरी में अगर अच्छे हो तो आप सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का, जैसे मैंने एक और काम किया था कि मैंने एम्ब्रॉयडरी पे बहुत ज्यादा वर्क कर दिया था। डेनिम तो मेरा था ही, बट एम्ब्रॉयडरी ज्यादा वर्क कर दिया था, इसलिए मेरा वुमेन्स वेयर में होना आसान हो गया था। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने दोनों तरीके से प्लेसमेंट लिया। निफ्ट बैंगलोर के प्लेसमेंट में मैंने डेनिम कंपनी में जॉब लिया ऑफिशियली। नॉन ऑफिशियली जब दिल्ली में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, हमें होल्ड पे रखा था और बोला था आप आओ फिर करेंगे, हम बोले अपन के पास टाइम नहीं है उतना, मैं कल दूसरे जगह प्लेसमेंट में जा रहा हूँ। तो उनका जब मेरा बैंगलोर में प्लेसमेंट हो गया ना, तब उनका बीच रास्ते में कॉल आया कि हम लोगों ने आपको हायर कर लिया है। एंड ऑब्वियसली मेरा ना फर्स्ट इंटरेस्ट दिल्ली था इन कंपेरिजन ऑफ बैंगलोर। ये मेरा सिर्फ पर्सनल चॉइस था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल्ली इज बेटर देन बैंगलोर, ये मत समझ लेना। इट्स माई पर्सनल इंटरेस्ट कि मेरे को दिल्ली जाना था। ओके, तो मैंने फिर दिल्ली वाली कंपनी को सिलेक्ट किया। तो ये मैं आपको, शैलेश ने यही बताया कि आपको अपने मतलब 2 साल अपने आप को एक्सप्लोर करो, तीसरे चौथे साल से ना फोकस कर दो कि आपको एक्चुअली में क्या इंटरेस्ट आ रहा है और उसी को पकड़ के काम करो, तो आप ना एक्सपर्ट बनोगे फॉर वन थिंग। ऐसा नहीं कि हमें सब आता है फिर भगवान हो गए तुम, ठीक है? तो सब नहीं लाना है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें वही सीखना है जिसके लिए तुम बने हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। ठीक है, ओके, बिल्कुल। सो अभी ये शैलेश मुझे मेटावर्स पे अब डिस्कस करते हैं कि जो हम लोगों ने क्लो 3D सॉफ्टवेयर है, अभी इंडिया में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ये चीज को सिखाते हैं, राइट? तो तुम कैसे सीख गए और कैसे लाइक ये सोचा कि मेटावर्स जो फ्यूचर आने वाला है उसके लिए अभी से पहले से तैयार हो गए? जी बिल्कुल, शशि, ऐसा है कि जब मैं मुंबई में था, ठीक है, काठमांडू अपैरल्स के साथ, तो वो बेसिकली जारा, जेसी पेनी, इन सब के लिए काम करती है, ठीक है। तो उनकी हेड ऑफिस से, उनका हेड ऑफिस जो है बेसिकली यूएस में है, और उनका जो सपोर्ट ऑफिस है, सपोर्टेड ऑफिस जो है वो चाइना में है, ठीक है। तो वहां से एक्चुअली चाइना के थ्रू ही यहाँ पर कुछ लोग आए थे, ठीक है। उन्होंने हमें मतलब डेमो दिया था क्लो का। उस समय क्लो लॉन्च हुआ था, 2017 की मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। 2017 में जिस समय क्लो लॉन्च हुआ, उससे पहले वो मार्वेलस डिजाइनर के नाम से था। तो क्लो जिस समय लॉन्च हुआ तो उन्होंने हमें डेमो दिया, तो उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा वो, ठीक है।